हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल फैक्ट लर्न। फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एवेरी मैकलोड एंड मैककार्टी एक्सपेरिमेंट के बारे में। 1944 में एवेरी मैकलोड एंड मैककार्टी, यह जो तीन साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। अब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने का पर्पज़ क्या था? तो जैसे कि हमारे सेल में कई तरह के सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, डीएनए प्रेजेंट होते हैं, आरएनएस भी प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। तो इनमें से एज ए जेनेटिक मटेरियल के तौर पर कौन काम कर रहा है, यह एवेरी मैकलोड एंड मैककार्टी को नहीं पता था। तो यही पता लगाने के लिए उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। तो उन्होंने क्या किया, तीन टेस्ट ट्यूब लिए। सबसे पहले तीन टेस्ट ट्यूब में हीट किल स्मूथ स्ट्रेन लिया। ट्रिप्टोकोकस निमोनिया का जो स्मूथ स्ट्रेन है, ट्रिप्टोकोकस निमोनिया जो है यह एक बैक्टीरिया है, उसका सबसे पहले स्मूथ स्ट्रेन लिया। स्मूथ स्ट्रेन लेने के बाद उसे तीनों टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। तीनों टेस्ट ट्यूब में से लिपिड और शुगर को बाहर निकाल दिया। अब स्मूथ स्ट्रेन और रफ स्ट्रेन में क्या डिफरेंस है मैं बता देता हूँ। स्मूथ स्ट्रेन जो है, इसमें कैप्सूल का जो कवरिंग है वो प्रेजेंट रहता है, और रफ स्ट्रेन में वो कैप्सूल का कवरिंग जो रहता है वो बैक्टीरिया का निकाल दिया जाता है। अब ट्रिप्टोकोकस निमोनिया के इस स्मूथ स्ट्रेन हीट किल्ड सैंपल को लेने के बाद इन्होंने तीनों टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। तीनों टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद उसमें से लिपिड और शुगर भी निकाल दिया। अब क्या किया इन्होंने, तीन एंजाइम लिए, प्रोटीनेज, आरएनएज और डीएनएज। अब प्रोटीनेज क्या काम करता है, प्रोटीन को डिग्रेड करता है, डिस्ट्रॉय करता है। आरएनएज आरएनए को डिस्ट्रॉय करेगा, और डीएनएज जो है डीएनएज को डिस्ट्रॉय करेगा। तो सबसे पहले टेस्ट ट्यूब में इन्होंने क्या कर दिया, प्रोटीनेज को डाल दिया, दूसरी टेस्ट ट्यूब में आरएनएज को डाल दिया, और तीसरी टेस्ट ट्यूब में डीएनएज को डाल दिया। अब इस टेस्ट ट्यूब में का प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो गया, इसमें का आरएनए डिस्ट्रॉय हो गया, और इसमें का डीएनए डिस्ट्रॉय हो गया। बाद में इन्होंने जो रफ स्ट्रेन रहता है ट्रिप्टोकोकस निमोनिया का, उसे इसमें ऐड कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं, ट्रिप्टोकोकस निमोनिया का ये जो रफ स्ट्रेन है, जिसको कैप्सूल का कवरिंग प्रेजेंट नहीं है, वो इसमें ऐड कर दिया। तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जहाँ पर प्रोटीन का डिग्रेडेशन हुआ है, और जहाँ पर आरएनए का डिग्रेडेशन हुआ है वहाँ पर भी बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर डीएनए को डिग्रेड कर दिया, डीएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया, यहाँ पर जो है ट्रांसफॉर्मेशन उनको देखने को नहीं मिला। यहाँ पर जो है स्मूथ सेल उनको देखने को नहीं मिली। इन दोनों केसेस में उनको स्मूथ सेल देखने को मिली, स्मूथ स्ट्रेन देखने को मिला। लेकिन जो लास्ट वाली केस है जहाँ पर डीएनए का डिग्रेडेशन कर दिया है, यहाँ पर उन्हें स्मूथ स्ट्रेन देखने को नहीं मिला। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्हें अंदाज़ा आ गया कि जेनेटिक मटेरियल के तौर पर जो काम कर रहा है वो डीएनए है। तो बैक्टीरिया में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन भेजने का काम कौन करता है, तो वो डीएनए कर रहा है। अगर यही वायरस की केस होती तो उसमें जेनेटिक मटेरियल के तौर पे आरएनए भी काम करता है। आरएनए भी यहाँ पर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक इंफॉर्मेशन भेजता है, लेकिन कौन सी केस में, वायरस की केस में। तो जैसे कि हमने पहले एक्सपेरिमेंट जो देखा था, हर्शे और चेस का जो एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने क्या किया, बैक्टीरियोफेज की जो कंडीशन ली थी, उसमें हमने देखा था कि कैसे वायरस की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र हो रही है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। तो लेकिन वहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल था वो वायरस का वो डीएनए था। अगर वहाँ पर आरएनए भी रहता है जेनेटिक मटेरियल, तो भी वहाँ पर हमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकता था, क्योंकि वही था जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है। जैसे कि इस केस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, बैक्टीरिया में जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है वो डीएनए है, एज ए जेनेटिक मटेरियल के तौर पर काम कर रहा है। तो यह रहा कंप्लीट एक्सपेरिमेंट, जिसे कि हम एवेरी मैकलोड एंड मैककार्टी एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, हीट किल स्मूथ स्ट्रेन लिया, उसमें से लिपिड और शुगर को निकाल दिया। बाद में यह जो रहे बचे वो प्रोटीन, आरएनए और डीएनए बचे। तो डीएनए बचने के बाद, प्रोटीन बचने के बाद, आरएनए बचने के बाद उन्होंने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स लिए, प्रोटीनेज, आरएनएज, डीएनएज। प्रोटीनेज प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करेगा, आरएनएज आरएनए को डिस्ट्रॉय करेगा, और डीएनएज डीएनए को डिस्ट्रॉय करेगा। बाद में डिस्ट्रॉय करने के बाद इन्होंने सभी टेस्ट ट्यूब्स में रफ स्ट्रेन जो है वो डाल दिए, और रफ स्ट्रेन डालने के बाद उन्हें देखने को मिला कि जो प्रोटीन का जहाँ पर डिग्रेडेशन हुआ है वहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और आरएनए का जहाँ पर डिग्रेडेशन हुआ है वहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। लेकिन जहाँ पर डीएनए का डिग्रेडेशन हुआ है, जहाँ पर डीएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया है, वहाँ पर
ट्रांसफॉर्मेशन उन्हें देखने को नहीं मिला, वहाँ पर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है ट्रांसफ़र नहीं हुई। तो इस एक्सपेरिमेंट से उनको पता चल गया कि एज ए जेनेटिक मटेरियल के तौर पर जो काम कर रहा है वो डीएनए कर रहा है, ना कि आरएनए और प्रोटीन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको एवेरी मैकलोड एंड मैककार्टी का जो यह एक्सपेरिमेंट है यह आप समझ गए होंगे। ऐसी कई वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।